एक बार एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसने अधिक संपत्ति बनाने के लिए अपनी सारी संपत्ति अपने 2 जहाजों में छोड़ के दूसरे राज्य भेजने का फैसला किया। दुर्भाग्य से वे उसे गरीब छोड़कर डूब गए और वह अपने छोटे बेटे और जमीन के एक टुकड़े के साथ छोड़ दिया गया था। एक शाम वह आराम करने और सोचने के लिए अपनी भूमि पर गया जब उसे मैनिक नामक पौने ने दौरा किया। मित्र, इतना उदास क्यों? मैंने अपनी सारी दौलत खो दी और मुझे अपने बेटे की चिंता है। ठीक है, जो आप चाहते हैं उसके लिए पूछें और आप इसे प्राप्त करेंगे। बदले में आप मुझे वो पहली चीज देंगे जो आपको घर पहुंचते ही छूता है। इस तारीख से 12 साल बाद आपको ये देना होगा। मंजूर है? जैसे ही व्यापारी खुशी से घर लौटा, उसके बेटे ने उसके पीछे से आकर उसके पैर पकड़ लिया। तुरंत व्यापारी को एहसास हुआ कि उसने सोचे बिना क्या कर दिया। डर ने उसे जकड़ लिया और वह अपनी अटरी तक भाग गया, ये देखने कि उसे पैसे मिले कि नहीं। लेकिन वहां खाली था। उसे राहत मिली ये सोचकर कि पैसे अभी तक नहीं आए, तो जब आएंगे उसे वो इनकार कर देगा और अपने बेटे को सुरक्षित रखेगा। मगर कुछ दिनों बाद वह अटरी को देखने लौटा और उसको सोने से भरा पाया। वह पहले से कहीं ज्यादा अमीर था। 12 साल बाद वह तारीख आ गई जब व्यापारी को अपने बेटे को बौने को देना था। बेटा, मुझे तुम्हें कुछ बुरा बताना है जो मैंने बहुत समय पहले किया था। पिता, चिंता मत करो, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने वाला। पिछली रात बेटे को एक जादुई परी द्वारा दौरा किया गया था, जिसने उसे प्राप्त होने वाले के एक महाभाग्य के बारे में बताया और ये भी कि उसे प्राप्त कैसे करे। स्थिति के बारे में जानने के बाद वह अपने पिता को उसी स्थान पर लेके गया जहां उसे बौने को दिया जाना था और वहां अपने पिता को नीचे बैठा दिया। फिर उसने अपने पिता के चारों ओर मिट्टी में घेरा बना लिया। तभी बौना आके उसका दावा पूछा। वह कदम रखने ही वाला था कि एक जादुई ताकत ने बौने को घेरे के अंदर जाने से रोक दिया। अच्छा बूढ़े व्यापारी, तुम्हें मुझे जो देना है अब उसे मेरे हवाले कर दो। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, वो मेरा बेटा है और मैं उसे आपको नहीं दे सकता। बौना, पिता और पुत्र एक समझौता पर पहुंच गए। उन्होंने फैसला किया कि उनके बेटे हेजल को एक नाव में रखा जाएगा, जिसे उसके पिता द्वारा समुद्र में धकेल दिया जाएगा ताकि लहरें तैरती नाव के भाग्य का फैसला कर सकें। थोड़ी देर के लिए बहने के बाद नाव उबाड़ खबाड़ पानी में फंस गई और उल्टा पलट गई। व्यापारी अपने बेटे को खोने पर व्याकुल था। बौने ने अपना बदला लेने पर सामग्री महसूस की। दोनों आदमी घूमे और अपने अपने रास्ते चले गए। हालांकि युवा हेजल बच गया और बहती नाव के सहारे तैरता रहा, जो कुछ दिनों के बाद एक बहुत बड़े महल और उसके पीछे एक सुनहरे पहाड़ के साथ एक अजीब किनारे पर पहुंचा। युवा हेजल ने महल में प्रवेश किया और उसे खाली पाया। उसकी खुशी निराशा में बदल गई जब उसने हर कमरा की तलाशी ली, पर कोई नहीं मिला। अंत में वह एक सफेद कुंडलित सांप के पास आया। हेंजल, मैं राजकुमारी नुआता हूँ। मैं इस शाप में फंसी हूँ जो अगर आप अंधेरे में यहाँ आने वाले 12 पुरुषों से पीड़ा का सामना करते हैं तो तोड़ा जा सकता है। आपको 3 रातों के लिए ये भुगतना होगा और जादू टूट जाएगा और मैं अपने मानव रूप में वापस आ जाऊंगी। फिर मैं अपने मानव रूप को पुनर्स्थापित करूंगी और आपसे विवाह करूंगी। तब मैं अपने मंत्रियों को वापस लाकर हमें स्वर्ण पर्वत का राजा और रानी के रूप में शासन कर सकती हूँ। हेजल सहमत हो गया और 12 पुरुष उसे हर दिन 3 दिनों तक मारते रहे। 3 दिनों के बाद जादू टूट गया और राजकुमारी मानव बन गई।
उसने हेजल को पुनर्जीवित किया और जब वे विवाहित थे तो मंत्री राज्य में लौट आए। उन्हें जल्द ही एक बच्चे के रूप में आशीर्वाद मिला। 7 साल बीत गए और हेजल ने अपने पिता के बारे में सोचा। वह उसे बुरी तरह से देखना चाहता था और उसने अपनी इच्छा के बारे में अपनी पत्नी को बताया। लेकिन उसकी पत्नी को पहले से ही पता था कि अगर हेजल अपने पिता को देखने गए तो भविष्य में बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हेजल अपने फैसले पर अटल था कि वह अनिच्छा से सहमत हो गई। अंत में उसे जाने दिया। उसने उसे एक अंगूठी और एक शर्त दी, आप मुझे और मेरे बेटे को अपने पिता के घर आने की कभी इच्छा नहीं करेंगे। मंजूर है। हेजल ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने पिता के शहर पहुंचने की कामना की। उसने अपनी आंखें खोल दी और खुद वहां पाया। हालांकि हेजल को अपने कपड़ों के वजह से शहर में जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उसने एक चरवाहे के साथ एक सौदा किया और अपने पिता के घर पहुंच गया। उसने अपने पिता को पाया और कहा, पिता, ये मैं हूँ, हेजल। हाँ, मेरा बेटा कई साल पहले मर गया। मैंने खुद अपने आंखों से देखा। फिर हेजल ने अपनी बाह पर एक जन्म चिन्ह प्रकट करने के लिए अपनी आस्तें खींच ली। ये निशाना याद है? मैं आपका पुत्र हूँ और अब मैं एक दूसरे देश का राजा हूँ। मेरी एक रानी और एक बेटा भी है। तुम मेरे बेटे तो हो, लेकिन तुम कोई राजा नहीं हो। तुम एक चरवाहा हो और तुम्हारा परिवार कहाँ है? अचानक रानी और बेटा पहुंचे और वह उग्र हो गई, लेकिन शांत रही। हेजल उसे उसी किनारे पर ले गया जहां से वह कई साल पहले डूब गया। वहां उन्होंने अपनी रानी के गोद में आराम किया। रानी ने अपनी अंगूठी वापस ले ली और अपने बेटे के साथ अपने महल में पहुंच गई। हेजल बाद में जाग गया और तब उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। वह समझ गया था कि वह अपने पिता के पास वापस नहीं जा सकता क्योंकि वह उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। अंत में उन्होंने चलने का फैसला किया और अपने परिवार के पास वापस जाने का रास्ता खोज लिया। दूसरी ओर 3 दिग्गज अपने विरासत के लिए लड़ रहे थे। वे 3 वस्तु थे, एक लबाड़ा जो आपको अदृश्य बना देता है, एक जोड़ी जूते जो पहनने वाले को कहीं भी ले जा सकता है, और तलवार जो बताए जाने पर तलवार चलाने वालों को छोड़कर सभी को मार सकता है। अपने खोज के कई दिनों बाद हेजल इस स्थान पर पहुंचे और वस्तुओं को देखा। उन्होंने बहस को निपटाने में मदद करने की पेशकश की। उन्होंने दिग्गजों को ये कहा कि उन्हें न्याय करने के लिए सभी वस्तुओं को पहनना होगा। एक एक करके उसने वस्तुओं को अपने ऊपर रखा और गायब हो गया। वह महल तक पहुंचा तो उसने हो रहे एक बड़े उत्सव को देखा। उन्होंने अपने अदृश्य लबाड़े का इस्तेमाल किया और भीड़ में से घुस के महल के अंदर गए और ये देखा कि उनकी रानी दूसरी आदमी से शादी कर रही थी। वह उग्र हो गया और लबाड़ा पहनकर वह महाभोजन कक्ष में गया। उसने रानी को सबक सिखाने का फैसला किया और हर बार जब रानी खाने की कोशिश कर रही थी तो उसके खाने के प्लेट पकड़ ली। रानी अब चिंतित थी और परेशान हो रही थी। वह उठकर अपने निजी कक्षों में चली गई। वह सब कुछ के बारे में सोच रही थी और रोने लग गई। जब हेजल ने आकर अपना लबाड़ा हटा दिया तो रानी ने सदमे में उसे देखने के लिए राहत महसूस की। हेजल गुस्से में आया और उस पर चिल्लाने लगा और उसे रुला दिया। इसी गुस्से में वह विशाल कक्ष में घुस गया और चिल्लाया, मेरे राज्य के मंत्रियों, मैं वापस आ गया हूँ और ये शादी रद्द हो गई है। रईसों और दरबारी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और हंसा। क्रोधित होकर उसने अपने तलवार लहराई और चिल्लाया, मेरा सिर छोड़कर सभी का काट डालो। तलवार के जादू काम कर गया और सभी लोगों के साथ अपने प्यारी रानी और बेटे को भी खो दिया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने क्या किया है
और लालच और क्रोध का कोई स्तर किसी के परिवार के बलिदान के लायक नहीं है। हेज़ल रोया, स्वर्ण पहाड़ का एक अकेला राजा।